राहुल गांधी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। दोनों नेताओं की अहमियत अलग अलग लेवल की है। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में भी दोनों की अपनी अपनी तयशुदा हदें भी हैं। जाहिर है प्रभाव भी। ममता बनर्जी अगर इंडिया ब्लॉक की नेता बनी तो क्या राहुल गांधी का कद घट जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर विपक्षी खेमे से मिले खुले सपोर्ट के लिए नेताओं का आभार जताया है और इंडिया ब्लॉक की सफलता के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। ममता बनर्जी का कहना है, मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं सभी की आभारी हूँ। मैं उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे नेता और उनकी पार्टियां भी अच्छी रहें। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दौरे के समय मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने अपनी बात दोहराई। मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसकी देखभाल करना नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वे इसे एकजुट नहीं रख सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस यही कहूंगी कि सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जाहिर है ममता बनर्जी बार बार राहुल गांधी को ही निशाना बना रही हैं। नाम भले न ले रही हूँ। शरद पवार और लालू यादव के साथ साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अलावा YSRCP का भी ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ जाना खासा मायने रखता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी अब तक खुद को निर्गुट राजनीतिक दल के रूप में पेश करती आई है, जैसे नवीन पटनायक की पार्टी BJD। लेकिन अब दोनों का स्टैंड बदल चुका है। दोनों ही अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में सत्ता से बाहर हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले 5 साल तक जगनमोहन रेड्डी हमेशा ही केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के साथ खड़े नजर आते थे, बल्कि विपक्षी खेमे के नेताओं से भी भिड़ जाते थे। अब इंडिया ब्लॉक में हो रहा है राहुल बनाम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए YSRCP सांसद विजय साई रेड्डी ने सोशल साइट X पर लिखा है, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है। उनके पास गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए व्यापक अनुभव भी है। RJD नेता लालू यादव ने भले ही ममता बनर्जी का नाम एंडोर्स किया हो, लेकिन राहुल गांधी को भी इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने वाले वही हैं। दावेदार तो ममता बनर्जी तब भी थी जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लिए प्रयासरत थे, लेकिन तब लालू यादव ने एक झटके में नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दिया था। पटना में हुई इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में लालू यादव का वो बयान काफी चर्चित भी रहा, जब RJD नेता ने राहुल गांधी की शादी को लेकर कहा था, आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं। लालू यादव के इस बयान को तब इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व से जोड़कर देखा गया था और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तो राहुल गांधी विपक्ष के निर्विवाद नेता बन गए और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का सबसे बड़ा आधार भी यही था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई और बिहार में भी प्रदर्शन RJD के बराबर ही रहा, अगर पप्पू यादव को भी कांग्रेस के साथ ही जोड़कर देखा जाए तो। लेकिन अब वही लालू यादव कह रहे हैं, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। जब उनको कांग्रेस की आपत्ति के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होने वाला, ममता को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर का सवाल है, बंगाल के अलावा TMC का स्ट्राइक रेट क्या है? गोवा, त्रिपुरा, मेघालय और असम में क्या हुआ? TMC को इसका जवाब देना चाहिए। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं, बेशक वो देश की एक प्रमुख नेता है और उनमें गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व अपना अहंकार त्याग कर ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने देने की सलाह भरी अपील की जा रही है। ये बहस शुरू करने वाले TMC नेता कल्याण बनर्जी कहते हैं, कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि उसके नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने संघर्ष किया है। अगर ममता बनर्जी नेता बनती हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ये बात भी है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों की ही अपनी अपनी हैसियत है। TMC नेताओं की तरफ से माहौल बना
दिए जाने के बाद ममता बनर्जी ने भी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर तत्काल दावा ठोक दिया था। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन गठबंधन को मैं यहाँ से चला सकती हूँ। राहुल गांधी ने इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया। जो बहस चल रही है, कांग्रेस नेता अपने स्तर पर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विपक्षी नेता अपनी बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है, लेकिन ये भी है कि पहले वाले और अब के राहुल में काफी फर्क है। पहली बात, 2019 के आम चुनाव से पहले राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2024 के आम चुनाव के बाद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं और राष्ट्रीय राजनीति में हैं। ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और ये उनका तीसरा टर्म है। तीसरी बड़ी बात, सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि ममता बनर्जी अपने दम पर टीएमसी की चुनावी जीत सुनिश्चित करती आ रही हैं और राहुल गांधी को अमेठी में ही हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी की जो स्थिति है वो पूरे देश में है, लेकिन ममता बनर्जी का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल ही है। जून 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व का सवाल ठंडा पड़ गया था। ये सवाल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उठना शुरू हुआ है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की हमेशा से ही प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी रही है और हाँ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही हैं। ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री पद पर नजर 2019 से ही है, लेकिन उनके दावेदार बनने पर और भी दावेदार खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगता है। राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय प्रभाव का अलग फायदा है, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर असर की अपनी बात है। बेशक नेतृत्व का मामला हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते उठा है, लेकिन क्या कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो क्या मामला नहीं उठता? लीडरशिप का मामला उठाए जाने की एक वजह समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में मनमाफिक सीटें नहीं मिलना भी है। नेतृत्व का मामला उठना ही था, क्योंकि दिल्ली के बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, इसलिए आरजेडी की तरफ से पहले से ही दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें न दी हो, लेकिन यथास्थिति कब तक बनाए रख पाएंगी? ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक का पहला फोकस राष्ट्रीय राजनीति है। क्षेत्रीय राजनीति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के 2024 के प्रदर्शन की सही पैमाइश 2029 में ही हो सकेगी, न कि विधानसभा चुनाव के आधार पर। और यही वो बिंदु है जहां राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों के प्रदर्शन, राजनीतिक कद और हैसियत की सही पैमाइश हो सकेगी। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मुखिया बनने के काबिल हैं या राहुल गांधी ही सही हकदार हैं? नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।